उनकी जो एवरेज सैलरी होती है इट इज़ अराउंड $350,000 पर एनम, कैन गो अप टू $500,000 पर एनम भी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर मैनेजर वगैरह बन गए ना तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार कनाडा में ना डॉलर्स कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ डिसेंट लाइफस्टाइल इन कनाडा। लेकिन अगर हम बात करें $100,000 या फिर $200,000 या फिर $500,000 पर एनम की, तो इतने पैसे कौन कौन सी जॉब्स में हम कमा सकते हैं, तो उन्हीं जॉब्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन्हीं प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई कौन से प्रोफेशन में जाएं या फिर कौन सा फील्ड चूज करें या फिर क्या आपका करियर पाथ होगा, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फिर सबसे पहली अगर हम जॉब की बात करें तो वो है मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जॉब। तो बेसिकली यार किसी भी डेवलप्ड कंट्री को उठा के देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे न्यूजीलैंड हो गया, या कनाडा हो गया, या यूएस हो गया, कोई भी कंट्री उठा के देख लो, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है ना उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनी प्रोफेशन। अब उसके लिए मेरे हिसाब से दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि यार वो एक इंसान की जान बचाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को वो ट्रीट करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डील है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है वो। और साथ के साथ एक डॉक्टर बनने के लिए मेहनत बड़ी लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे मुश्किल, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लग जाते हैं आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने में या फिर स्पेशलिस्ट बनने में, और साथ के साथ पैसा भी बड़ा खर्च होता है। तो मतलब टाइम और मनी दोनों की बहुत ही बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की फिर रिटर्न भी बढ़िया मिलती है। अगर हम जनरल फिजिशियंस की बात करें या फिर फैमिली डॉक्टर्स वगैरह की बात करें तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है इट इज़ अराउंड $250,000 पर एनम। और अगर हम स्पेशलिस्ट वगैरह की बात करें, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गए या फिर ऑर्थोडोंटिक्स हो गए या फिर हो गए अपने सर्जन्स वगैरह, तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है इट इज़ अराउंड $350,000 पर एनम एंड इट कैन गो अप टू $500,000 पर एनम, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट $500,000 हो गया। और अगर हम डेंटिस्ट की भी बात कर ले तो उसको बनने में भी टाइम लग जाता है, मतलब एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट बनना, लाइसेंस लेना, उसमें बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, लेकिन वो भी अच्छी खासी सैलरी अर्न करता है। अब अगला जो हाई पेइंग प्रोफेशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है कमर्शियल पायलट्स का। तो बेसिकली एक पायलट करते क्या है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन कनाडा के अंदर अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और साथ के साथ कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स का आपको फ्लाइट टाइम भी चाहिए होगा। जैसे ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं फिर आप अलग अलग कंपनीज़ में कमर्शियल पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जो सैलरीज हैं वो स्टार्ट होती है अराउंड $100,000 पर एनम से एंड दे कैन गो अप टू $200,000 पर एनम या फिर $300,000 पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और साथ के साथ आपके पास कितना फ्लाइट टाइम है। और अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो उसके पास अलग ही हैं, पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी। तो ये हिसाब किताब होता है। अब अगला जो प्रोफेशन आता है वो आता है आर्किटेक्ट्स का। तो बेसिकली यार आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा के अंदर रियल एस्टेट का कितना बूम है। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी जॉब उठा के देख लो, चाहे रियल एस्टेट एजेंट हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हो गए या फिर आर्किटेक्ट्स हो गए, तो इनको मोटी सैलरी मिलती है, मोटा पैसा मिलता है, ठीक है। अगर हम आर्किटेक्ट्स की बात करें तो इनकी जो सैलरीज होती हैं वो स्टार्ट होती है अराउंड $100,000 पर एनम से या फिर $80,000 पर एनम से, अगर आप एक जूनियर लेवल पे स्टार्ट करते हो। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपने किस किस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, आपकी सैलरी कैन गो अप टू $200,000 पर एनम या फिर $250,000 पर एनम। अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो कि बहुत ही बड़े स्केल पे है, जैसे कि पूरी की पूरी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी आप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस केस में आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और आर्किटेक्ट का तो पता ही है, अपनी टॉर ही बड़ी होती है। अगली जो जॉब है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है डेटा साइंटिस्ट या फिर एनालिस्ट की। तो बेसिकली जो डेटा साइंस का फील्ड है ना, ये एक रिलेटिवली काफ़ी नया फील्ड है और इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है और पैसा भी मोटा ही मिलेगा। तो बेसिकली जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं या फिर एनालिस्ट होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं और फिर प्रॉपर मॉडल्स या एल्गोरिदम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, जो कि उस सारे डेटा में से कुछ ना कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड देन उस सारे के सारे डेटा को जो भी उन्होंने एनालाइज किया उसको प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अपनी कंपनी के सामने, और कंपनी उसको अलग अलग तरीक़ों से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। तो ये हिसाब किताब होता है, ठीक है। और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको ऑब्वियस
ऑब्वियसली इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, मतलब बीटेक या फिर एमटेक वगैरह करनी पड़ेगी। और अगर सैलरीज़ की बात करें तो अगर आप इस फील्ड में जस्ट एंटर करते हो, जो एंट्री लेवल की जॉब करते हो, तो उस केस में आपकी जो सैलरी होगी इट इज़ अराउंड $70,000 पर एनम या फिर $100,000 पर एनम, इसके बीच में रहेगी। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे, देन योर सैलरी कैन गो अप टू $200,000 पर एनम। तो ये हिसाब किताब। तो यार अगर हम डेटा साइंस की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कोडिंग इन्वेडर्स को। तो बेसिकली अगर आप किसी नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी भी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो, तो जो कोडिंग इन्वेडर्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम, जो कि एक प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर आपको आईटी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड से भी आईटी में आना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आ जाओगे, या फिर अगर आप नॉन आईटी फील्ड से भी डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो तो आराम से आप इस प्रोग्राम को करके आ सकते हो। अब यार इस प्रोग्राम में आपको बेसिक से सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, डेटा एनालिटिक्स सिखाया जाता है, डेटा इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, और साथ के साथ यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, 1-on-1 सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी आपके सेशंस कराए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी किया जाता है और प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है। तो बेसिकली इनके जो प्लेसमेंट के स्टैट्स हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 94%, मतलब जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में एनरोल किया उसमें से 94% लोगों को जॉब मिल गई है, और जो 6% लोग किसी वजह से इस प्रोग्राम को ढंग से नहीं कर पाए या फिर टाइम नहीं निकाल पाए, उनको मनी बैक गारंटी दी जाती है। बाकी आप लोगों को भी अगर डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में इंटरेस्ट है और आप नॉन आईटी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो और जॉब गारंटी चाहते हो, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके आप सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप गुरसाहिब 7 नाम का कोड यूज़ करते हो तो पूरे प्रोग्राम की फीस पे आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा, और अभी कुछ इंडिपेंडेंस डे की डील्स भी चल रही हैं, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब यार अगर आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है, या फिर आपको प्रोग्रामिंग करने में मजा आता है, या फिर आपको ये लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो प्रोग्रामिंग को यूज करके, देन यू कैन गो फॉर द जॉब ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बेसिकली यार जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड है, जो सैलरीज हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा हैं, सिर्फ कनाडा में ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यूएस की बात करूँ तो वहाँ पे मोटा पैसा मिलता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, लेकिन इसके लिए यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए, आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया होना चाहिए। और अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी वगैरह की बात करूँ कनाडा के अंदर, तो जो एवरेज सैलरी होती है इट इज़ अराउंड $80,000 पर एनम, जो स्टार्टिंग वाली होती है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हो, तो सैलरी कैन गो अप टू $200,000 पर एनम तक। ठीक है, और इसके साथ साथ लाइक कंपनी में जॉब करने के साथ साथ आप कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए $20,000 $30,000 डिमांड करते हैं, तो मोटा पैसा बना सकते हो आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और ये मेरा फेवरेट फील्ड है। अब यार अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया हैं और लोगों को आप कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो, बड़ी आसानी से आप लोगों को परसुएड कर लेते हो, तो उस केस में यू कैन गो फॉर द फील्ड ऑफ सेल्स। अब सेल्स के अंदर जो बेस सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। लाइक अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो, आपकी एंट्री लेवल जॉब है, तो आपकी सैलरी मिनिमम वेज के आसपास ही होगी, लाइक $15 पर आवर या फिर $16 पर आवर। लेकिन जब कमीशन जुड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सौदा हो जाता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू $1 मिलियन या फिर $2 मिलियन होती है, अगर आप एक भी प्रॉपर्टी सेल कर देते हो तो आपको अच्छी खासी मोटी कमीशन मिलती है। और अगर हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें जिनकी वैल्यू $10 मिलियन या फिर $20 मिलियन होती है, तो उसमें तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी कमीशन मिलती होगी। या फिर बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात करें जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर पैकेजेस बेचते हैं जिनकी वैल्यू $500,000 या फिर $200,000 होती है, तो वहाँ पे भी बढ़िया कमीशन मिलती है। तो सेल्स में मोटा पैसा मिलता है। स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया नहीं होती, लेकिन इसमें लिमिट कोई नहीं होती। आप $200,000 पर एनम कमा सकते हो, या फिर $300,000 पर एनम, या फिर इट कैन गो अप टू $500,000 पर एनम भी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो ये हिसाब किताब होता है। अब अगली जो हाई पेइंग जॉब आती है वो आती है मार्केटिंग मैनेजर्स की। तो बेसिकली यार जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, इनका काम होता है मार्केट रिसर्च करना, साथ के साथ मीडिया के साथ रिलेशंस वगैरह बनाना और उनको मेंटेन करके रखना, और साथ के साथ कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको ढंग से मार्केट में प्लेस करना, मतलब उसको दिखाना कि इस प्रोडक्ट का क्या काम है, और कस्टमर तक, मतलब कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट को डाल देना। फॉर एग्जांपल जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है, उसको फेस्टिवल का एक मीठा वाला सौदा बना रखा है कि कुछ मीठा हो जाए, तो वो एक मार्केट स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग है। ठीक है, तो ये काम होता है मार्केटिंग वाले लोगों का। और अगर हम सैलरीज की बात करें, तो अगर आप इस फील्ड में एंटर करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ मार्केटिंग एसोसिएट होगी, और आपकी जो सैलरी होगी इट विल बी अराउंड $70,000 पर एनम या फिर $80,000 पर एनम, अगर आपने मास्टर्स वगैरह की होगी, MBA वगैरह की होगी।
लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लाइक अगर आप मैनेजर बन जाते हो, लाइक मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हो, किसी मार्केटिंग की पूरी टीम को हेड करते हो या लीड करते हो, तो उस केस में योर सैलरी कैन गो अप टू $300,000 पर एनम। जो बड़े बड़े मार्केटिंग के हेड है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे डेरी मिल्क हो गया, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, बहुत मोटा पैसा छापते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है मार्केटिंग। अब अगला जो फील्ड आता है जिसमें काफ़ी मोटा पैसा बनाया जा सकता है, वो है लॉयर्स का। तो बेसिकली जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पैसे की बात आती है। अब कोई भी देश उठा के देख लो, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, कोई भी देश ले लो दुनिया का, वहाँ पे लॉयर्स बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब मैं अगर कनाडा की बात करूं, तो यहाँ पे तरह तरह के लॉयर्स होते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन लॉयर हो गए, या फिर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हो गए, या फिर कॉर्पोरेट लॉयर्स हो गए, या फिर मेडिकल लॉयर्स हो गए। बहुत सारे तरीके के लॉयर्स होते हैं, और इनकी जो फीस होती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस और कितने केसेस इन्होंने हैंडल किए हैं और जीते हैं, डिपेंड करेगा। लेकिन उनकी जो फीस होती है अराउंड $500 एक विजिट से स्टार्ट होती है, एंड इट कैन गो अप टू लाइक $2,000 या फिर $3,000 पर विजिट। और एनुअली ये बनाते हैं अप्रॉक्सीमेटली लगा लो $125,000 पर एनम इनका बन जाता है। एंड जितना बड़ा लॉयर होगा, इट कैन गो अप टू 200 या फिर $250,000 पर एनम। तो मोटा पैसा कमाते हैं लॉयर्स। अब अगली जो जॉब आती है वो आती है फाइनेंशियल एनालिस्ट और फंड मैनेजर की, जिसमें आप मोटी सैलरी उठा सकते हो। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका जो हिस्टोरिकल डेटा होता है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, उस सारे डेटा को जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उसको एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कंपनी को अपना सारा का सारा पैसा कहाँ कहाँ पे डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। तो ये काम होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। और अगर आप CFA सर्टिफिकेशन कर लेते हो लेवल 3 की, तो उस केस में किसी भी बड़ी कंपनी में फाइनेंस से रिलेटेड आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और अगर हम बात करें फंड मैनेजर की, फंड मैनेजर का भी समथिंग सिमिलर सा ही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। उनका काम ये होता है कि जो बड़े सारे लोग होते हैं अपना पैसा इकट्ठा करके फंड मैनेजर को देते हैं, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि वो सारा का सारा पैसा किस तरीके से डिवाइड होगा और कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो ये काम होता है फंड मैनेजर का। और इनकी अगर सैलरीज की बात करें, तो सैलरी जो होती है वो स्टार्ट होती है अराउंड $100,000 पर एनम से, एंड इट कैन गो अप टू $250,000 पर एनम या फिर $300,000 पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी लेवल। अगर मैनेजर वगैरह बन गए ना, तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं। तो हिसाब किताब होता है। तो यार ये सारी थी हाई पेइंग जॉब्स जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता था। इनके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिनमें आप अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो, ठीक है। और अगर आप ढंग से रिसर्च कर रहे हो, अपना फील्ड वगैरह डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, करियर डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आई होप ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो अपना करियर पाथ और इनमें से कोई एक था, तो भाई काम सेट है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।